काफी वो है, उनका लो स्कोरिंग आया है, काफी 30s में है, हम्म 35 इवन फेल हुए हैं काफी लोग। तो व्हाट डू यू थिंक, जर्नलिज्म में भी तो ये ट्रेंड आ सकता है आगे? अभी इस साल हम्म। तो काफी अच्छा स्कोर आया है। जर्नलिज्म में अभी ये ट्रेंड इसलिए नहीं आएगा बिकॉज स्टिल यू वुड नो कि पीपल आर नॉट टेकिंग द सब्जेक्ट वेरी रेडिली। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जो उसको ऑप्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि पीपल डोंट नो कि इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करने के लिए दे डोंट नीड अ बैकग्राउंड। ठीक है, तो अभी unless we see a steep slope in mass com, I think there is going to be a lot of time. और एक और चीज ये है कि अगर आप स्कोरिंग ट्रेंड्स को बहुत ज्यादा फॉलो करोगे ना तो फिर यू कैन नॉट डू रियली वेल इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ योर सब्जेक्ट्स बिकॉज जब तक एग्जाम्स नहीं हो जाते वी आर नॉट गोइंग टू बी सर्टन अबाउट एनी स्कोर। और ये चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो टारगेट हो चाहे वो टारगेट ना हो, इफ यू हैव गिवन इट ऑल योर एफर्ट, इफ यू हैव you know given in whatever was demanded in paper, I don't think कि उसके हिट होने से इतना मसला होता है। हाँ, it does matter, scoring trends matter, लेकिन उसको अपना एक फलक्रम बना लेना while you opt for subjects, I think it's not the right approach to do and go about it. तो ये चीज आप बहुत ज्यादा अपने सर पे सवार नहीं करें कि ये हो जाएगा, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट माई पावर पॉइंट स्लाइड्स। वो जब तक कनेक्ट नहीं होती आई वुड वांट कि आप लोग सारे जो हो ना एक दफा मास कॉम का सिलेबस खोलो सो वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग कि हम लोग कैसे जाएंगे। बट आई हैव कंफ्यूज दैट माय इंग्लिश इज सो मच वीक, प्लीज गिव मी गुड सजेशंस। आपको इंग्लिश ठीक करने के लिए, हाँ, इंग्लिश ठीक करने के लिए फॉर एवरीवन जिसने भी कंपैरेटिव एग्जाम्स में बैठना है, देयर इज जस्ट वन थिंग यू नीड टू डू। यू नीड टू टेक अ ग्रामर ऑफ क्लास 6th। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर लेके स्टार्ट गोइंग टॉपिक बाय टॉपिक। नाउन शुरू करें, नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, टेल योर सेल्फ कि अच्छा मुझे, अगर आपको नाउन के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बी वेरी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, इट्स ओके। ठीक है, ये होता है। आपने एक महीना लगा के क्लास 8th की ग्रामर, क्लास 9th की ग्रामर लेके क्लास 10 तक अपनी बेसिक्स को स्क्रैच से ठीक करना है एंड इट इज वेरी मच डूएबल। आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस। तो इसमें कोई मजाइका नहीं है, कोई रेनन मार्टिन लेने की जरूरत नहीं है, कोई कैम्ब्रिज की ग्रामर लेने की जरूरत नहीं है, पीटीबी की पाकिस्तान में वट एवर ग्रामर इज करंटली इन प्रैक्टिस वो लेके अपनी बेसिक्स ठीक करें। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, 12 पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिए, उसके बाद अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कर लिए, कंडीशनल सेंटेंसेस कर लिए, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, द वेरी बेसिक थिंग्स दैट आर जनरली आस्क्ड इन पेपर्स। ठीक है, उनके ऊपर आपने काम करना है बट फ्रॉम स्क्रैच, देसी ग्रामर से, पीटीबी की ग्रामर से। ठीक है, वंस यू डू इट यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि अच्छा मेरी स्क्रैचेस से ठीक हो गई ये चीज, नाउ आई हैव टू मूव टू एन एडवांस्ड लेवल। रेन एंड मार्टिन फिर भी लेने की जरूरत नहीं है। गो टू गूगल, टाइप कि मुझे नाउन के टेस्ट चाहिए, हर पार्ट ऑफ स्पीच को सेपरेटली टेस्ट करें। once you have gone through all the tests, all the parts of speech, all the sentence structures, you're good to go. And I think it will give you enough confidence कि आप ना सिर्फ लिख सकते हो बल्कि अंग्रेजी बोल भी सकते हो। just treat it like just another language। ठीक है, कोई इसको सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है। बहुत This सारे meeting लोग is being अपनी जो है recorded. ना अंग्रेजी आके इसके अंदर ही ठीक करते हैं, दैट्स कम्प्लीटली ओके। कोई इसमें शर्माने वाली और अपने आप से डिसऑनेस्ट होने वाली बात नहीं है। अभी सिलेबस का फिलहाल देयर इज नथिंग, नो स्पेकुलेशन। अभी जस्ट कीप फोकसिंग ऑन व्हाट यू हैव इन हैंड। अगर चेंज होगा भी तो स्क्रैच बेस तो यही रहेगी ना। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग दैट्स नॉट इन आवर वे अभी एट प्रेजेंट। ठीक है, और कुछ? एग्जैक्टली, व्हेन आई एम गोइंग टू टीच एनी सब्जेक्ट आई विल मेक श्योर कि मैं अपने नोट्स विद एडिशंस आपको शेयर कर दूं। उसके अलावा जितनी रिसोर्सेज मुझे हेल्प आउट की और जितनी रिसोर्सेज, अब जाहिर है मेरी 22 की अटेम्प्ट थी, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ एडिशंस टू व्हाट आई स्टडीड। तो आई विल मेक श्योर कि हम जो है उसको
आप लोगों को अवेलेबल करें. इनफैक्ट आई ऑल्सो हैव the summaries of suggested readings that I made for myself. I'll be sharing those as well, that because examiner is not going to find out कि आपने पूरी किताब नहीं पढ़ी हुई, लेकिन he will actually notice कि आपने suggested reading का reference दिया हुआ है. So I'll be sharing all the references with you so that you can add them into your responses और आप उसको ये बता सको कि हमने जो है वो किताबें पढ़ी हुई हैं. एक सेकेंड. If even the suggested readings in the syllabus do not include Pakistan specific books, barring a few. आप कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हो? आप प्लीज अपने माइक खोल के इफ यू कैन आस्क क्वेश्चंस दैट वुड बी बेटर. का बेस्ट है बैकग्राउंड का रिलेटिव ऑप्शनल सब्जेक्ट. हाँ, अगर आपको कोई सर्टेन बैकग्राउंड है यू शुड गो फॉर दैट सब्जेक्ट बिकॉज written में तो शायद people would not know, लेकिन once you go into the interview you are questioned for the selection of your optionals and they ask you कि आपने अगर एक सब्जेक्ट के अंदर डिग्री की है 4 साल की, why did not you opt that particular subject for your optionals. तो ये जरूरी है कि आप रखो. अगर हाँ आप उसको डिफेंड कर सकते हो वहां पे तो फिर ठीक है. अच्छा, और कोई सवाल before we go on to the slides. ठीक है, everyone can see the slides, right? Yes, ma'am. चलो परफेक्ट. ठीक है. अच्छा, जर्नलिज्म का सब्जेक्ट वी ऑल नो इट कवर्स 100 मार्क्स का है. ठीक है, इसका सिलेबस ब्रेकडाउन जो है इट रिफ्लेक्ट्स के इसके अंदर 8 मेजर पैराडाइम्स हैं. ठीक है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन इज वेरी बेसिक. इट डील्स विद वेरी बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, जो कि हम लोग एक फंडामेंटली हम लोग शुरू में एक क्लास के अंदर इनको कवर करेंगे, बट देन आई विल मूव ऑन टू दी सेकेंड हेडर और फिर हम लोग रोज की बेस के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी थेरीज और फ्रेमवर्क्स रोज किया करेंगे ताकि बाय द एंड ऑफ दिस 10 डे सेशन आपके पास एक अबंडेंट बैंक हो थेरीज का और पर्सपेक्टिव्स का जो कि आप डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर यूज करो. ठीक है. अच्छा, बिफोर वी गो मोर इनटू द डिटेल्स ऑफ द सिलेबस, वन थिंग आई शुड मेक क्लियर कि मैथ्स कॉम का पेपर अटेम्प्ट करने का और अच्छा पेपर अटेम्प्ट करने का एक तरीका ये है कि एवरी पैराग्राफ दैट वी राइट जस्ट लाइक वी डू इन एसे, हमने हर पैराग्राफ के अंदर या अगर हर पैराग्राफ पॉसिबल नहीं होता तो हर 2 पैराग्राफ्स के बाद एटलीस्ट एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव या एक थेरी या किसी एक फिलोसोफर या किसी एक फ्रेमवर्क का रेफरेंस जरूर देना होता है इन ऑर्डर टू टेल द एग्जामिनर कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम लोग एकेडमिकली साउंड कर रहे हैं एंड वी आर नॉट जस्ट ब्लफिंग. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स कॉम के पेपर में एंड इट्स वेरी बेसिक. ये हम लोग बाय द एंड ऑफ जब 10 डेज का सेशन एंड होगा तो यू विल सी कि आप लोगों की ग्लॉसरी साइट पे अलग से बन गई होगी जिसको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो. जो इसका नेक्स्ट हेडर है थेरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन, इट इज रादर थोड़ा सा डिफिकल्ट. मैं सिलेबस खोलती हूँ एंड आई विल शो यू. इसके अंदर थोड़ी सी चीजें इस तरह की हैं दैट विल डिमांड अ लिटिल ऑफ योर अटेंशन और इस पे मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लगाऊंगी because once you have a grip of this particular section you are going to understand मोस्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस. ठीक है. अच्छा, इसके अंदर आप ये देखो कि मैथ्स कॉम की थेरीज के अंदर हमारे पास वी हैव यू कैन सी कि ये नजर सिर्फ यही आ रहा है कि ये एक एक थेरी है बट ये एक्चुअली एक थेरी नहीं है. इनमें से बहुत सारे हेडर्स इस तरह के हैं जैसे ये नॉर्मेटिव थेरीज है ना कि दे इंक्लूड फर्दर थेरीज.
बट देर इज नथिंग टू वरी अबाउट. हम लोग इसको इस तरह से डिटेल में करेंगे अलॉन्ग विद फ्लो चार्ट्स एंड मीडिया मैप्स कि वो ना सिर्फ आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएं बल्कि दे ऑल्सो लुक अपीलिंग व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग देम ऑन पेपर. ठीक है? आर यू फॉलोइंग? Yes, ma'am. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन. अच्छा, दोज ऑफ यू हु हैव ऑप्टेड फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, उनके लिए ये पर्टिकुलर हेडर इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट. ठीक है? एक तो ये उसके साथ ओवरलैप भी करता है एंड ऑल्सो इट एड सम पर्सपेक्टिव्स टू योर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन बैरियर्स एज वेल. ठीक है? ये वाला भी इट्स नॉट डिफिकल्ट, लेकिन इसके अंदर हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीजें हैं दैट वील बी डीलिंग विद, और इस पे भी हम लोग 2 दिन लगाएंगे मैक्सिमम. Again, इसमें भी I share with you the entire summary of the McBride Commission. Once you have a grip on it, आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से नॉर्थ साउथ डिजिटल डिवाइड हुआ और किस तरह से आजकल का जो हम लोग कम्युनिकेशन पैराडाइम देख रहे हैं इट इज वर्किंग. आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होगी कि जस्ट टेल मी इन यस और नो कि हम लोगों को ये पता है कि वट एवर वेस्टर्न मीडिया सेट्स एज एन एजेंडा, जो सदर्न मीडिया है जैसे डेवलपिंग वर्ल्ड का मीडिया है, इट टेंड्स टू फॉलो इट. डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? ठीक है, आप लोगों को इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं कि आपने देखा होगा कि नेटफ्लिक्स पे अब जितना भी कंटेंट आ रहा है इट इज इन वन वे और इन अदर elaborating the idea of LGBTQ. हर चीज के अंदर every series that is being broadcasted it must have a tinge of this particular aspect, or the developing world rather it does not want to show it in its culture, still वो हम लोग अपने मीडिया के अंदर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं. Do you get that? ठीक है, सो दिस इज हाउ. बहुत बेसिक एग्जांपल है कि किस तरह से हमारा जो वेस्टर्न मीडिया है दैट आल्सो कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, यानी कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो ये एजेंडा सेट करता है कि हाउ द डेवलपिंग वर्ल्ड विल रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड देन परसीव इट. तो हमारा जो आजकल का ओपिनियन बन रहा है विद रिगार्ड्स टू मीडिया दैट इज एक्चुअली नॉट इन आवर ओन हैंड्स, रादर इट्स बीइंग सेट बाय द हायर पावर्स. ठीक हो गया? मीडिया एंड सोसाइटी एक ऐसा फारिग हेडर है जिसके लिए आपको सिर्फ 2 इसके थे पार्ट्स. हाँ, इसमें सिर्फ 2 थे दैट डेल्ट विद, बाकी सारा इट इज वेरी बेसिक. इट इज व्हाट यू सी एज मीडिया. ठीक है? इसमें इस हेडर नंबर 4 के अंदर यू डोंट हैव टू डेल्व एनी डीपर. मैं आपको इसकी एक बेसिक थ्योरी बता दूंगी एंड you'll have an idea how to deal with any question that comes in this. I would also urge you कि आप लोग ये सेशन अटेंड करने से पहले फॉर द लास्ट 5 years जितने भी हमारे पास पेपर्स आए हैं मैथ्स कॉम के वो आपने जरूर देखने. यू विल सी कि वो क्वेश्चंस इतने ज्यादा लगते हैं कि आप बताएं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो किस तरह से सोसाइटी के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं. अब अपेरेंटली इट सीम्स वेरी फाइन, वेरी वेरी फेयर इनफ कि अच्छा इस पे तो हम बहुत कुछ लिख लेंगे, लेकिन अनलेस यू refer to the theories that actually deal with how media brings social change, आपके सवाल में आपके नंबर नहीं आएंगे. ठीक है? सो apparently बेशक चीजें बहुत बेसिक लगती हैं, सादा लगती हैं, लेकिन deep inside the examiner wants you to refer to theories, references, works, philosophers, नोम चॉम्स्की, उसको तो सवाल के अंदर डालना है आपने जहां जहां पे आप डाल सको. ठीक है? फिर मास मीडिया इन पाकिस्तान इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने इसकी हिस्टोरिकल एक बनाई है सजेस्टेड रीडिंग के अंदर, एक पूरी टाइमलाइन बनाई हुई. आई विल शेयर इट विद यू. ठीक है? उसमें वंस यू हैव इट कि किस तरह से पीटीवी, एसटीएन टीवी कैसे आया, कलर टीवी कैसे आया, वंस यू हैव इट यू विल हैव ग्रिप ऑन इट. ठीक है? जो है हमारे पास 6th वन डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन, इट इज सीमिंगली वेरी इजी, लेकिन डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन जो है ना वो पूरी एक ब्रांच होती है मास कम्युनिकेशन के अंदर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. ठीक है? सो बिफोर डूइंग हेडर नंबर 6 आई वुड वांट यू कि आप लोग अपने बाकी सारे हेडर्स कर लो. ठीक है? जिसमें हम लोग पीआर को भी डिस्कस करेंगे, मीडिया लॉज डिस्कस करेंगे. इट इज वेरी इजी. और एंड पे you can keep development support communication as an optional header. ठीक है? इसको छोड़ा जा सकता है, हम इसको कवर जरूर करेंगे, बट आई विल अर्ज यू कि इसका जवाब आप ना भी करो बिकॉज इसका
जो लिटरेचर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है एंड इट रिक्वायर्स अ लिटिल मोर एफर्ट. तो अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, आई वुड वांट यू कि आप लोग हेडर नंबर 6 छोड़ दो, ठीक है, एंड वी कैन मूव टू हेडर नंबर 7 एंड 8. हाउएवर आई विल कवर दिस और मैं आपको बताऊंगी कि हाउ वी कैन गो अबाउट इट, बिकॉज ऑब्वियसली पेपर्स के अंदर कभी कभी सरप्राइजेस भी आ जाते होते हैं. ठीक है. उसके बाद वी हैव दिस. एक सेकंड. अभी तक कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई सवाल नहीं है? ओके, सवाल पूछते होते हैं. अच्छा, सिलेबस ब्रेकडाउन हमने देख लिया है. नाउ वी हैव टू लुक एट व्हाट. अरे स्लाइड्स नजर आ रही हैं आपको? एक सेकंड, I'm just trying to connect it up. आप में से जिसने मास कॉम ऑप्ट किया हुआ है फॉर 26 की अटेम्प्ट, हैव यू एवर गॉन थ्रू दी सिलेबस और अभी तक आपने कुछ कवर किया हुआ है या नहीं किया हुआ? अच्छा, विल यू ओपन योर माइक? मैं आपकी थोड़ी सी अप्रोच देखना चाह रही हूँ कि हाउ डिड यू गो अराउंड इट. ओके, ग्रेट. खैर, वी हैव द स्लाइड्स हियर. ठीक है. अच्छा, इसमें ना रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कवर्ड सो फार. एक सवाल जब आप लोग देखोगे पास्ट पेपर्स, यू विल फाइंड आउट कि हमेशा एक मीडिया फ्रीडम के ऊपर डिबेट जरूर आती है कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो कॉन्टेक्स्ट में जो मीडिया के हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई और जो फ्रीडम दिया हुआ है, इज इट फेयर इनफ और नॉट? जब भी मीडिया फ्रीडम के ऊपर कोई सवाल आएगा या फिर दैट मैटर डेमोक्रेसी से रिलेटेड किसी भी इंडिकेटर के ऊपर सवाल आएगा ना, आपने कभी भी ये नहीं कहना कि ये नहीं होना चाहिए. वी ऑलवेज राइट इन फेवर ऑफ इट. ठीक है. हम हमेशा ये कहते हैं कि जितने भी इंडिकेटर्स डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ मीडिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ये सारे होने चाहिए. हाँ, अब हम लोग उसको किस तरह से वी कैन गवर्न इट, दैट डिपेंड्स कि हमारे लॉज इस तरह के होने चाहिए कि वी ऑल्सो होल्ड मीडिया अकाउंटेबल फॉर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, राइट? तो एक बैलेंस्ड ओपिनियन देना है,
We will talk about the issues that come with media's freedom. However, we will not put the entire responsibility on media, and for that matter, we will not ask कि भाई media का freedom आप खत्म कर. अच्छा, फिर कुछ हेलो, कैन यू हियर मी? ठीक है. अच्छा, कुछ इसमें ना हमारे मैंने इंपॉर्टेंट केस स्टडीज ऐड की हुई हैं. ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट अगेन दे ऐड वैल्यू टू वट एवर वी राइट. ठीक है, इसमें से कुछ चीजें आपने ऑलरेडी गो थ्रू की हुई होंगी, कुछ आपको पता होंगी, कुछ चीजें आपको नहीं पता होंगी. सो आई टेल यू एग्जैक्टली कि इनको कहाँ कहाँ पे किस किस फ्रेमवर्क किस किस थ्योरी के अंदर यूज करना है. एंड वंस यू हैव देम, यू विल बी एबल टू ऐड मोर वैल्यू टू वट एवर रिस्पॉन्सेज यू गिव. ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एडवर्ड स्नोडन वाला तो सबने पढ़ा होगा, विकीलीक्स का पढ़ा हुआ होगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ऐड वैल्यू. अरब स्प्रिंग किस तरह से रेलेवेंट है, अब ये सारे इवेंट्स मोर और लेस सीएसएस के एस्पिरेंट्स ने देखे हुए होते हैं, बट वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज देम इन आवर रिस्पॉन्सेज. तो once we go through every framework and every theory, I'll elaborate on how these case studies and how these scenarios well fit in, और फिर हम इसको पाकिस्तान से कैसे relate करेंगे. Then we have a list for Pakistan centric cases as well, जिसके अंदर मीडिया का रोल था, या फिर वो केसेस दैट कैन in one way or another help add value to our responses with regards to media and journalism in Pakistan. ठीक है, इनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे. फिर उसके बाद सजेस्टेड रीडिंग्स में से, एज आई एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी, कि मैंने कुछ रेडी टू यूज पॉइंट्स, कोट्स और एग्जांपल्स बनाई हुई हैं. तो व्हाट टू डू इज जस्ट रिमेंबर देम, मेमोराइज देम, एंड वंस यू हैव देम, पूरी आपको किताब पढ़ने की या पूरा फुल लेंथ रिसर्च पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड once you have them, you'll be able to reflect them in your paper. और 35 मिनट में जब आप एक सवाल अटेम्प्ट करते हो तो आप एग्जामिनर को पूरी किताब का जस्ट ही दे सकते हो. यू कैन नॉट elaborate the entire book or the entire suggested readings. तो इसका स्मार्ट तरीका यही है कि you quote the paper or the book you want to talk about from the suggested readings and then give the gist as relevant as possible. ठीक है, उस किताब का जो हिस्सा आपके जवाब के साथ ज्यादा हिट कर रहा होगा आप उसको लिखोगे. ठीक है, if there's any question with regards to our approach या कोई भी और सवाल with regards to mass comm as a subject, as an optional in CSS, you're welcome to ask. मैडम, मेरा सवाल ये था कि आपने अपनी तैयारी के लिए इसमें बुक्स कौन सी आपने यूज की थी, और क्योंकि अभी तो मैं देख रहा हूँ कि जो कोचिंग सेंटर सीएसएस के जो कोचिंग है वही उन्हीं की बुक्स ही ज्यादा चल रही है मार्केट में. वो लेंगे बिकॉज यू विल सी कि जितनी भी सीएसएस की कोचिंग की किताबें होती हैं, जैसे वर्ल्ड टाइम्स की हैं या फॉर दैट मैटर नोआ की हैं, यू विल सी कि वो विकीपीडिया से कॉपी पेस्टेड है. एंड विकीपीडिया इज योर वर्स्ट रिसोर्स व्हेन इट कम्स टू एनी एग्जाम. विकीपीडिया की इंफॉर्मेशन इज द वर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट यू कैन रिलाई ऑन. ठीक है, तो आपने ये नहीं करना. मैं आपको बताती हूँ स्पेसिफिकली फॉर एवरी हेडर दैट आई यूज. मुझे एक सेकंड, लेट मी जस्ट ओपन द सिलेबस फर्स्ट. अच्छा, अब जैसे इसमें था फर्स्ट हमारा हेडर था ना, तो उसके लिए वी हैड 2 बुक्स जिसके अंदर हमारे एक तो कम्युनिकेशन मॉडल्स थी. ठीक है, इसमें अब ये लगता है कि ये किताब बहुत बड़ी है, हाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इट. ठीक है, और कम्युनिकेशन थ्योरीज की एक किताब जो सजेस्टेड रीडिंग्स के अंदर ही है. ये पीडीएफ में अवेलेबल है. एक लिंक होता है जी लाइब्रेरी, उसके ऊपर तमाम की तमाम किताबें जो है ना आपकी 90% किताबें आपको मिल जाती हैं. लेकिन मसला ये है कि अब आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप पढ़ो. तो मैं ये करूंगी कि मैंने इन किताबों में से जो नोट्स बनाए हुए हैं, आई शेयर ऑल दोज विद यू. लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो इन किताबों के अंदर ये सारे जो एरियाज हैं ना, सिर्फ वो रेलेवेंट एरियाज आपने पढ़ने. इन सजेस्टेड रीडिंग्स में से सिर्फ 3 या 4 ऐसी हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. एक ये डॉक्यूमेंट्री स्टोरी टेलिंग वाली एक कोई है,
और 3-4 ऐसी हैं जो कि अवेलेबल नहीं है और पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी तमाम की तमाम किताबें जो सजेस्टेड के अंदर लिखी हुई हैं, उनमें से आपने सिर्फ अपना रेलेवेंट पोर्शन पढ़ना है। आपने पूरी किताब नहीं पढ़नी। अगर फॉर इंस्टेंस आप कोई मीडिया का मॉडल कवर करना चाहते हो, तो मीडिया थेरीज के ऊपर एक किताब इन्होंने दी हुई है, जिसके अंदर मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर तमाम मॉडल्स उसने डिस्कस किए हैं। तो एक चैप्टर पढ़ना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको मुश्किल लगे तो ऑब्वियसली आई शेयर माई नोट्स, फिर आप उसमें से वो कवर कर सकते हो। कोशिश करें कि अकेडमीज की, कोचिंग सेंटर्स की किताबें ना पढ़ें। दैट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मार्क्स इन। और कोई सवाल? ठीक है, फिर आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। once we start it, we'll have more to follow. असल में one thing that I'll advise all of you is कि CSS में one thing that actually distracts us from our goal is the fact कि एक तो abundance of information है। आपको ये समझ नहीं आता कि आपने पढ़ना क्या है उसके अंदर से, ठीक है? सो यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर कि आपका टाइम जो है वो किस चीज को, किस इंफॉर्मेशन को पढ़ने में इन्वेस्ट कर रहे हो। और अक्सर लोग अपने आप को ड्रेन आउट कर लेते हैं एक्सेसिव इंफॉर्मेशन कंज्यूम करके, दैट दे आर अनएबल टू रिटेन एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम्स के लिए। एक तो फोकस्ड स्टडी करें, टॉपिक वाइज पढ़ें, और उतना ही पढ़ें जितना आपका दिमाग जो है उसको कंटेन कर सकता है ऑन द डे ऑफ एग्जाम, और जितना आप रिवाइज कर सकते हैं। अपने आप को वियर आउट नहीं करना आखिरी दिन तक कि फिर इतनी इंफॉर्मेशन हो जाए दैट यू डोंट अंडरस्टैंड कि अब सवाल में उसको अरेंज कैसे करना है। Once you read anything, try to solve past paper questions and get them evaluated. Unless you solve questions beforehand, आप लोग पेपर में बैठ के you would not be able to develop good answers. ठीक है? So try to develop answers beforehand in every subject. अगर mass com भी पढ़ रहे हैं, जब आपको कोई mentor पढ़ा रहा होता है उसी टाइम पे solve questions, get them evaluated. कोई भी mentor I don't think would refuse checking for your सेल्फ, ठीक है? सब लोग इवैल्यूएट खुशी से कर देते हैं, एंड आई थिंक इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मेंटर एज वेल। अच्छा मैम, मेरा एक और सवाल था कि आपके जो स्लाइड्स या नोट्स होंगे तो वो इनफ होंगे या उसके अलावा भी कोई सजेस्टेड रीडिंग्स आप हमें बताएंगी इसके अलावा, या नोट्स इनफ है? मैं आपको हाँ बताती जाऊंगी, मैं आपको दे दूंगी वो नोट्स। एग्जैक्टली वही हैं दैट हेल्प्ड मी स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ्स कॉम, ठीक है? लेकिन आई वुड स्टिल सजेस्ट कि मैं कुछ ना कुछ साथ ऐसे आर्टिकल्स जो कि रीडेबल हों, जिसमें ज्यादा टाइम ना लगे, किताबें नहीं दूंगी पढ़ने के लिए, बट कुछ इस तरह की सजेस्टेड रीडिंग्स मैं जरूर शेयर करती जाऊंगी जो कि विल ऐड। अच्छा, मेरी एक तैयारी के अंदर व्हाट आई यूज्ड वाज कि मैं गूगल पॉडकास्ट भी यूज करती थी। तो आई विल सजेस्ट सम पॉडकास्ट एज वेल कि आप बस रात को जब सोने लगो, सो जस्ट पुट ऑन हेडफोन्स एंड लिसन टू दोज। उससे ये होता है कि आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है। फॉर इंस्टेंस, आपने वॉर ऑन टेरर का कोई सवाल अटेम्प्ट करना और उसमें रोल ऑफ मीडिया आपने चेक करना है, ठीक है? तो उससे रेलेवेंट मैं आपको, मैंने कोई पॉडकास्ट कभी दी होगी, आपके दिमाग में जरूर वो एक चीज रह गई होगी कि फलां पॉडकास्ट के अंदर एक एंकर ने ये सवाल पूछा था और उसके जवाब में इस बंदे ने ये कहा था। आई मेक श्योर कि जो भी पॉडकास्ट मैं शेयर करूं वो क्रेडिबल लोगों की हो, आम जर्नलिस्ट की ना हो, वो वॉइस हो जो कि लोग क्रेडिबल समझते हैं, एंड इट रन्स इन द वर्ल्ड, ठीक है? तो इस तरह की चीजें आई कीप शेयरिंग। फॉर नाउ आई वुड रिकमेंड यू कि सब लोग, जो BBC वर्ल्ड का एक रेडियो सर्विस की एक ऐप होती है, इट्स अ वेरी वंडरफुल ऐप, आप लोग उसको इंस्टॉल करो, ठीक है? उसमें राउंड द वर्ल्ड नाम से एक सेगमेंट होता है विच कवर्स 4 मिनट के अंदर दुनिया की तमाम इम्पोर्टेंट न्यूज, ठीक है? इट हेल्प्स यू कीप एन आई ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। इंटरव्यू वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, बट इवन फॉर योर करंट अफेयर्स का पेपर, एटलीस्ट यू विल हैव अ हिंट कि दुनिया में चल क्या रहा है। वहां से आप कोई खबर पकड़ते हो, आपको फिर पता लगता है कि अच्छा दिस वाज। अब 4 मिनट में ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू इनटू द डिटेल्स ऑफ न्यूज। आप लोग
वहां से एक खबर पकड़ोगे, उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप पढ़ने बैठो जस्ट गूगल इट फॉर 5 मिनट्स कि भाई इस खबर के अंदर डिटेल्स क्या हैं, एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ोगे तो उसका बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा. इट्स कॉल्ड BBC वर्ल्ड सर्विस, रेडियो सर्विस या वर्ल्ड सर्विस, ऐप स्टोर के ऊपर होता है ये. और ये जरूर करो, मतलब इट विल हेल्प यू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर्स अभी से. और ये रोज 4-5 मिनट लगते हैं रात को सोने से पहले, जस्ट लिसन टू इट वंस, और उसमें पूरी दिन का जो है ना कवर. अगर रोज नहीं भी सुन सकते, 2-3 दिन छोड़ के सुन लो, इट विल हेल्प यू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग. एंड मैम लास्ट में एक सवाल कि जो 2027 के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो उनके लिए कोई एडवाइस, कितना जल्दी कवर करें और मेमोराइज करें और कैसे लेके चलें? आराम आराम से लेके चलें, अपने आप को वेयर आउट नहीं करें. 27 वालों के लिए तो अभी पार्टी करें, अभी तो जरूरत नहीं है पढ़ने की. असल में मसला ये है ना कि आप लोग अगर अभी बहुत ज्यादा चीजें याद करने लग जाओगे ना, एक तो आप लोग भूल जाओगे, दूसरा करंट अफेयर्स इतना चेंज होते हैं, इतना इवॉल्व होते हैं कि 27 की अटेम्प्ट आते आते थिंग्स विल चेंज डायनामिकली, बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगी. तो अभी बेहतर है कि फिर आप लोग तब तक अपनी इंग्लिश की बेसिक्स पे काम कर लो, अपनी जनरल नॉलेज पे काम कर लो, वो चीजें जो चेंज नहीं होनी, ठीक है, जो चीजें चेंज होनी है इस्लामियात पे काम कर लो, जो चीजें चेंज होनी है उनको अभी फिलहाल छोड़ दो. ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. चलें जी, that's all for today. Home to you all in our session for MassCom. अगर आप लोगों के कोई और सवाल हो किसी और सब्जेक्ट से या CSS से in general, just let me know. I'll be really happy to help. Essay से, Pressy से, कोई भी subject, whatever bothers you. I'm here to help as much as I can. ठीक है, good luck for all those who are going for 26 की attempt. जो 27 की attempt के लिए जा रहे हैं, I'm telling you again, don't wear out yourself. थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन ये है कि start working on your basics. I hope all of you excel in whatever you want to do and you achieve your goals. बाकी अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह. It was nice having the session with you all. Allah Hafiz.